तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नया टॉपिक, जो कि है राज्य के संप्रभुता संपन्न एवं गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों से आप क्या समझते हैं। क्या आपके विचार में राज्य के अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए दायित्व निर्धारण हेतु यह अब भी सुसंगत है, निर्णयवादों की सहायता से व्याख्या करनी। तो जो राज्य की संप्रभुता है, या जो राज्य की संप्रभुता संपन्न एवं जो गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों जो हैं उनसे हम क्या समझते हैं। अब में हम लोग के जो विचार में जो राज्य है वो अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए जो अकृत्यपूर्ण कार्यों के लिए दायित्व निर्धारण हेतु यह भी सुसंगत है कि नहीं है, और निर्णयवादों की सहायता से हमें इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक आज का, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो राज्य के संप्रभुता संपन्न और गैर संप्रभुता संपन्न कार्य, उनकी परिभाषा और अर्थ क्या है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे संप्रभुता संपन्न कार्य, यानी कि सॉवरेन फंक्शन। सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं? तो सॉवरेन फंक्शंस होते हैं ये वे कार्य हैं जो राज्य अपनी संप्रभुता और शासन की शक्ति के अंतर्गत करता है। ये वे कार्य हैं जो राज्य अपनी संप्रभुता और शासन की शक्ति के अंतर्गत करता है, जो कि होते हैं संप्रभुता संपन्न कार्य कहलाते हैं। ठीक है, ये वे कार्य हैं जो राज्य अपनी संप्रभुता और शासन की शक्ति के अंतर्गत करता है। इन कार्यों का उद्देश्य राज्य की रक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी संबंध और शासन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इन कार्यों का उद्देश्य क्या होता है? राज्य की रक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी संबंध और शासन की जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है संप्रभुता संपन्न कार्य में। उदाहरण के लिए कहें तो युद्ध छेड़ना, कर संग्रह, पुलिस कार्य, न्यायालयों का संचालन आदि, यह सब संप्रभुता संपन्न कार्यों के अंतर्गत ही आता है। अब आगे बोले तो नॉन सॉवरेन कार्य क्या होते हैं, यानी कि गैर संप्रभुता संपन्न कार्य, नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो ये वे कार्य हैं जो राज्य अपने कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है और जिन्हें सामान्य नागरिक भी कर सकते हैं। ये वे कार्य हैं जो राज्य सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याणकारी उद्देश्य, जो कल्याणकारी उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए करता है और जिन्हें सामान्य नागरिक भी कर सकते हैं। उन्हें क्या कर सकते हैं? सामान्य नागरिक भी कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में कहें तो जो व्यवसाय चलाना, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये सब क्या होती हैं? गैर संप्रभुता संपन्न कार्य के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें अंतर क्या है? अगर अंतर बोले तो पहलू संप्रभुता संपन्न कार्य और गैर संप्रभुता संपन्न कार्य। तो पहलू में पहला स्वभाव देखें तो स्वभाव के हिसाब से जो संप्रभुता संपन्न कार्य होते हैं वो राज्य की संप्रभुता और शासन से संबंधित होते हैं। जो स्वभाव में कहा जाए संप्रभुता संपन्न कार्य होते हैं वो राज्य की संप्रभुता और शासन से संबंधित होते हैं। और ऐसे गैर संप्रभुता संपन्न कार्य कैसे होते हैं? तो वाणिज्यिक या कल्याणकारी कार्य के लिए होते हैं। वाणिज्यिक या कल्याणकारी कार्य के लिए होते हैं। दायित्व को देखें तो दायित्व में संप्रभुता संपन्न कार्य क्या करते हैं? राज्य आमतौर पर प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पाता है। तो राज्य आमतौर पर क्या पाता है? प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी पाता है। और गैर संप्रभुता संपन्न कार्य क्या करता है? राज्य दायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। जो राज्य होता है वो दायित्व के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। उदाहरण के तरीके देखा जाए तो सेना संचालन, कानून व्यवस्था, ये सब क्या होती है? संप्रभुता संपन्न कार्य के अंतर्गत आती हैं। और गैर संप्रभुता संपन्न कार्य देखा जाए तो ये होती है परिवहन सेवाएं और अस्पताल चलाना, ये गैर संप्रभुता संपन्न कार्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, राज्य का दायित्व यानी कि सिद्धांत और विकास। राज्य का दायित्व सिद्धांत और विकास में क्या कह रहा है? तो यह कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में कानून, ब्रिटिश भारत में क्या कानून है? ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय यह धारणा थी कि संप्रभुता संपन्न कार्यों के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटिश भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन के समय यह धारणा थी कि जो संप्रभुता संपन्न कार्यों के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं है। पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कॉर्पोरेशन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्या होता है? 1861 का क्या होता है? मैटर है। तो इस मामले में क्या हुआ था? जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि राज्य एक वाणिज्यिक यानी कि गैर संप्रभुता संपन्न कार्य करता है, जैसे कि अगर राज्य है वो एक वाणिज्यिक कार्य करता है यानी कि गैर संप्रभुता संपन्न कार्य करता है, तो वह दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा। तो वह जो उसका दायित्व होगा उसके लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा।
लेकिन संप्रभुता संपन्न कार्यों के लिए राज्य को प्रतिरक्षा प्राप्त थी। लेकिन जो संप्रभुता संपन्न कार्य होते हैं उसके लिए राज्य को क्या थी, प्रतिरक्षा प्राप्त थी, वो संरक्षित थे, उनको रक्षा प्राप्त, प्रोटेक्शन उनके लिए थी, वो उसमें कोई भी काम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं होगा। लेकिन गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों के लिए राज्य पर दायित्व होगा, ठीक है। संविधान के बाद का परिदृश्य, संविधान के बाद का परिदृश्य देखें तो संविधान के लागू होने के बाद अनुच्छेद 300 ने कहा कि राज्य को दायित्व का सामना करना होगा, जैसे कि ब्रिटिश काल के दौरान होता था। संविधान के लागू होने के बाद क्या हुआ था, जो अनुच्छेद 300 ने कहा कि राज्य को दायित्व का सामना करना होगा, जैसे कि ब्रिटिश काल के दौरान होता था। ब्रिटिश काल को कोई काम हो गया या कोई कांड हो गया, कोई कार्यक्रम करना, तो कोई भी काम हो गया तो उसके लिए कोई भी विवाद को या कोई भी बात को लेके वो दायित्व कौन झेलेगा, वो सरकार ही झेलेगी। और ब्रिटिश काल के दौरान जैसे होता था तो वो राज्य के ऊपर ही दायित्व रहेगा, पूरा राज्य ही उसको देखेगा, ठीक है। और यह दायित्व संप्रभुता संपन्न और गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था। और यह दायित्व किस पे निर्धारित किया गया था, संप्रभुता संपन्न और गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था। अगला टॉपिक है कि क्या यह सुसंगत है, ये भी तो उसमें पूछा गया था कि क्या यह सुसंगत रूप से है कि नहीं है। तो पढ़ो भाई क्या है कि नहीं है। संप्रभुता संपन्न और गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों में क्या भेद है, तो इस भेद का आधार यह है कि जो संप्रभुता संपन्न कार्य हैं राज्य की मूलभूत शक्ति का उपयोग करते हैं। जो इस भेद का आधार यह है कि जो संप्रभुता संपन्न कार्य हैं, जो एक संप्रभुता है, सॉवरेन जो एक तरीके से जो कार्य हैं या जो फंक्शंस हैं, वो राज्य की क्या है, मूलभूत शक्तियां, फंडामेंटल पावर्स का उपयोग करते हैं। और इन कार्यों के लिए राज्य को प्रतिरक्षा दी जाती है। और इन कार्यों के लिए क्या किया जाता है, राज्य को प्रतिरक्षा दी जाती है। हालांकि आज के समय में यह भेद अक्सर आलोचना का सामना करता है। हालांकि आज के समय में क्या होता है, जो ये भेद होता है वो अक्सर आलोचना का सामना करता है। आगे देखें तो जो आधुनिक राज्यों में कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका है, तो आधुनिक राज्यों में जो कल्याणकारी राज्य की भूमिका बढ़ गई है। पुलिस, सेना और प्रशासन जैसे कार्यों में भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सामने आते हैं। पुलिस, सेना और जो प्रशासन जैसे जो कार्य हैं उनमें भी क्या होता है, जो मानवाधिकार है उल्लंघन के मामले सामने आते हैं। इस भेद को हटाकर नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए दायित्व का समान आधार होना चाहिए। इस भेद को हटाकर अगर जो है नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए जो दायित्व का समान आधार होना चाहिए। उसके बाद न्यायालय की व्याख्या, न्यायालय की किस प्रकार से व्याख्या की गई है, तो मैटर को देखो। पहला है कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1965 के मैटर में क्या कह रहा है, तो इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने एक सुनार को हिरासत में लिया था और उसके आभूषण क्या कर लिए, जब्त किए, जो बाद में गायब हो गए, ठीक है। इस मामले में क्या हुआ था, पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने एक सुनार को क्या कर ले लिया, हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया, और बाद में जो उसके जो उसकी ज्वेलरी थी, आभूषण थे, वो जब्त किए और वो बाद में गायब हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह संप्रभुता संपन्न कार्य था। यह क्या था, संप्रभुता संपन्न कार्य था, और राज्य इसके लिए क्या है, उत्तरदायी नहीं है, और राज्य क्या है, इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। इस फैसले की आलोचना हुई क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करता है। लेकिन बाद में जो यह फैसला था उसकी आलोचना भी हुई क्योंकि यह जो नागरिक है उनके अधिकारों का क्या करता है, कमजोर करता है उनके अधिकारों को। आगे कह रहा है नीलावती बेहेरा बनाम राज्य, जो नीलावती बेहेरा बनाम राज्य के जो 1993 के मैटर में क्या करा, तो हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो हिरासत है में जो मौत हुई थी उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य उत्तरदायी होगा। हिरासत में जो मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या होगा, राज्य उत्तरदायी होगा। यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह मामला क्या था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसमें संप्रभुता संपन्न कार्य का बचाव नहीं किया गया। इसमें क्या हुआ, संप्रभुता संपन्न कार्य का बचाव नहीं किया गया। यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इसमें संप्रभुता संपन्न कार्य का बचाव नहीं किया गया। तीसरा, श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य। श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य था 1974 मैटर में क्या कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों के लिए राज्य उत्तरदायी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए जो गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों के लिए राज्य उत्तरदायी होगा, ठीक है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी पीयूसीएल बनाम भारत संघ का जो मैटर था 1982 में, तो उसमें क्या हुआ था, तो इस मामले में न्यायालय ने क्या कह दिया था कि जो बंधुआ मजदूरी के मामले होंगे
वो राज्य की जिम्मेदारी है। वो क्या है? राज्य की जिम्मेदारी है, भले ही यह सरकारी कार्य का हिस्सा हो, भले ये क्या हो, सरकारी कार्य का हिस्सा हो, लेकिन फिर भी ये क्या है? राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखेंगे तो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है? वर्तमान समय में क्या इसकी प्रासंगिकता है? जो सुसंगत और गैर सुसंगत कार्य है, तो मानवाधिकार उल्लंघन और दायित्व, मानवाधिकार उल्लंघन और दायित्व के मैटर को देखें तो मानवाधिकार उल्लंघन और दायित्व के मैटर में कह रहा है कि हिरासत में मौत, पुलिस की ज्यादतियों या अन्य अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संप्रभुता संपन्न और गैर संप्रभुता संपन्न का भेद अप्रासंगिक होता जा रहा है। तो हिरासत में अगर हो गई, कोई बंदे को हिरासत में ले लिया या उसकी मौत हो गई, पुलिस की ज्यादतियां बढ़ रही हैं, अन्य अधिकारों का उल्लंघन के मामलों में जो संप्रभुता संपन्न और जो गैर संप्रभुता संपन्न है का जो भेद है वो क्या होता जा रहा है? अप्रासंगिक होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा कहें तो कल्याणकारी राज्य का उद्भव हो रहा है। कल्याणकारी राज्य का उद्भव में क्या कह रहा है? कल्याणकारी राज्य के उद्भव में बोला है कि राज्य अब केवल रक्षा और शासन तक सीमित नहीं है। अब जो राज्य है वो केवल रक्षा और शासन तक ही सीमित नहीं है, वह स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। वह क्या करता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जो परिवहन जैसी सेवाएं है वो भी क्या करता है? प्रदान करता है। नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु यह भेद हटाया जाना चाहिए। नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए? न्याय सुनिश्चित करने हेतु यह भेद हटाया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत देखें तो आज न्यायालय यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य हर मामले में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, भले ही कार्य संप्रभुता संपन्न ही क्यों ना हो, लेकिन वो हर तरीके से हर मामले में जो नागरिकों के अधिकार है उनकी क्या करे? सुरक्षा करे। विधिक दृष्टिकोण से देखें तो विधिक दृष्टिकोण में क्या कह रहा है? राज्य को अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए स्पष्ट और सुसंगत कानून की आवश्यकता है। राज्य को क्या है? अपने जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए स्पष्ट और सुसंगत कानून की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखें तो निष्कर्ष इसका क्या कह रहा है? निष्कर्ष इसका कह रहा है कंक्लूजन की संप्रभुता संपन्न और जो गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों का जो भेद है वो आज के समय में कम प्रासंगिक हो गया है। क्या हो गया? आज के समय में कम प्रासंगिक हो गया और न्यायालय धीरे धीरे इस भेद को कमजोर कर रहे हैं। न्यायालय क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इस भेद को कमजोर कर रहे हैं, खासकर जब नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। खासकर क्या होता है? जब नागरिक अधिकार है उनका क्या होता है? उल्लंघन होता है। निर्णितवाद जैसे नीलावती, बेहेरा और पीयूसीएल दिखाते हैं कि न्यायालय नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए इस भेद को अनदेखा कर सकते हैं। नीलावती का मैटर हो गया या जो पीयूसीएल जो मधुआ मजदूरी वाला मैटर था, उसमें ये इसके निर्णय ये दिखाते हैं कि जो न्यायालय है वो नागरिकों के न्याय दिलाने के लिए इस भेद को अनदेखा कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि संप्रभुता संपन्न कार्य था या गैर संप्रभुता संपन्न कार्य था। अगर हमारे किसी नागरिक के जो फंडामेंटल राइट है उनका अहित हो रहा है तो उसके मैटर में हम लोग उसको न्याय दिलाने के उनको अनदेखा कर सकते हैं। इसके मैटरों की अगर दायित्व है तो दोनों मैटर में होगा, राज्य के ऊपर होगी पूरी जिम्मेदारी। ठीक है, आधुनिक भारत में राज्य के दायित्व को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के आधार पर तय करना चाहिए, न कि केवल कार्यों के स्वरूप के आधार पर। आधुनिक भारत में जो राज्य के दायित्व को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के आधार पर यह तय करना चाहिए, ना कि केवल कार्यों के स्वरूप के आधार पर तय कर लिया कि ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो ये हम लोग आज का टॉपिक था जो कि था राज्य की जो गैर संप्रभुता संपन्न और गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों के मैटर के बारे में हम लोग को पढ़ना था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। राज्य के संप्रभुता संपन्न और गैर संप्रभुता संपन्न कार्यों से आप क्या समझते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। हमारे विचार में जो कर्मचारियों द्वारा जो अकृत्यपूर्ण कार्य उनका दायित्व किसके ऊपर निर्धारण होता है, सुसंगत का है कि नहीं है वो भी पढ़ा। निर्णित बाद भी पढ़ लिया, किसकी सहायता में व्याख्या कर दी। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक था जो कि था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाला टॉपिक है, रिपीट हुआ ये टॉपिक। ठीक है, तो आप इसको बार 3-4 बार आप रिपीट करके 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगा। और आगे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।